नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का विद्यार्थी आईएएस में। मैं दीपेंद्र सिंह कुशवाहा। अभी तक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के जीके में गंगा नदी यानी नदियों के बारे में देखा। नदियाँ कहाँ पर प्रवेश करती हैं उत्तर प्रदेश में और उनका सहायक नदी देखी, उद्गम स्थान कहाँ है। अब हम देखते हैं कि गंगा जो अन्य नदियां हैं उत्तर प्रदेश में, वो नदियां कहाँ पर मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। तो याद रखेंगे, इस तरह से गंगा क्वेश्चन आता है, कहा जाता है गंगा कहाँ पर मैदानी भागों में प्रवेश करती है, उससे संबंधित क्वेश्चन और भी हैं अन्य नदियों के बारे में। तो पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय समय मिल सके। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी कहाँ से मैदानी भागों में प्रवेश करेगी। तो गंगा नदी कहाँ से मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो ये हरिद्वार से। यमुना नदी मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यमुना नदी जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है सहारनपुर से, वहीं वो मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद रामगंगा की बात करते हैं तो यह बिजनौर से प्रवेश करती है। शारदा की बात करें तो ब्रह्मदेव के निकट प्रवेश करती है। अगर हम बात करते हैं ये मैदानी भाग में प्रवेश मतलब क्या है कि ये सब नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। ये सब नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से। यानी पर्वतीय भाग को छोड़कर अब मैदानी भागों में यानी समतल वाले भाग में प्रवेश कर जाएंगी। उनके नाम दिए गए हैं, गंगा नदी हरिद्वार से, यमुना नदी सहारनपुर के फैजाबाद गांव से, इसके बाद रामगंगा बिजनौर से, इसके बाद शारदा नदी ब्रह्मदेव के निकट यानी आपका ब्रह्मदेव पड़ता है उत्तर में, ठीक है ना, वहीं से होकर प्रवेश करती है और उसी के निकट मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद उनके अन्य नाम में हम लोग समझते हैं कैसे। तो अन्य नाम में सबसे ज़्यादा पहला पॉइंट हम देखेंगे घाघरा नदी का हम लोग जानते हैं सरयू नदी के नाम से अधिक जानते हैं। तो याद रखेंगे, सरयू नदी सिर्फ अयोध्या में बोली जाती है। इसके बाद जब ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो उसका नाम घाघरा नदी हो जाता है। जब यही पर्वतीय भाग में होती है, यानी आप कह सकते हैं जब नेपाल से निकलती है, नेपाल से जब भारत में प्रवेश करती है, तो तब नदी का नाम होता है कर्णाली नदी। तब वो नदी का नाम क्या होता है, कर्णाली नदी। अगर हम बात करें आगे, शारदा नदी भी दिखी। शारदा नदी के नाम भी हैं काली नदी, महाकाली नदी, इसके बाद गौरी गंगा, ये किसके अन्य नाम है, ये शारदा नदी के। राप्ती नदी का अन्य नाम है आपका राप्ती नदी के अन्य नाम है बूढ़ी गंडक के नाम से भी जाना जाता है, बूढ़ी गंडक के नाम से भी कहते हैं इसको। इसके बाद गंडक नदी के अन्य नाम नेपाल में क्या होते हैं। गंडक नदी नेपाल में कहेंगे साली ग्रामी। इसके बाद मैदानी भागों में जब प्रवेश करती है तो उसका नाम नारायणी हो जाता है। अगर इसका सोन नदी की बात करें तो सोन नदी का प्राचीन नाम या सोन नदी का अन्य नाम क्या है, स्वर्ण नदी। सोन नदी का प्राचीन नाम क्या है, इसका नाम क्या है, स्वर्ण नदी। आगे बात करते हैं कुछ नदियों के बारे में विशेषता। जैसे क्वेश्चन आता है कि यमुना नदी बृहद चाप के आकार में यूपी में बहती है। यानी यमुना नदी सबसे ज़्यादा, यानी कौन सी नदी ऐसी जो सबसे ज़्यादा चाप का बनाती है, तो आप जानते हो इस तरह से निकलती है और इस तरह से गंगा नदी में प्रवेश करती है। तो सबसे बड़ा चाप किसका है, यमुना नदी का है, ठीक है ना। सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी कौन सी नदी चलती है, शारदा नदी चलती है। जिस तरह आप भारत में देखते हैं सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी चलने वाली आपकी नदी है बिहार का अशोक, जिसे कहते हैं कोसी नदी। अगर कहें भारत में टेढ़ी मेढ़ी चलने वाली नदी सांप की तरह तो कोसी नदी है, और उत्तर प्रदेश में चलने वाली टेढ़ी मेढ़ी नदी है तो वो कौन सी नदी है, शारदा नदी है। आगे बात करते हैं राज्य में सबसे अधिक प्रदूषित नदी, तो वह यमुना नदी है। कहाँ पर मिलेगी, आगरा इटावा में प्रदूषण मिलेगा। इसके बाद गंगा नदी सर्वाधिक प्रदूषित है, तो वह कन्नौज और बनारस तक, कन्नौज से लेकर बनारस तक के सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। इसके बाद गंगा नदी पर कितने उत्तर प्रदेश के जिले आते हैं, स्थित हैं, 28 हैं। यमुना नदी पर कितने हैं, 10 हैं। तो दूसरा क्वेश्चन पूछता है कौन सी नदी है जो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आपके उत्तराखंड में है, उस कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में से कौन सी नदी प्रवेश करती है, तो वो नदी कौन सी है, रामगंगा नदी। कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर से निकलती है रामगंगा नदी। या रामगंगा नदी पर कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, तभी कह देते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन हुआ। आगे देखते हैं
कौन सी नदी कहाँ पर सीमा बनाती है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ देते हैं। जिस तरह से यमुना नदी के बारे में क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। जब इस तरह से आप यहाँ उत्तर प्रदेश का मैप देखते हैं तो यहाँ पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है यमुना नदी। हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है कौन सी, यमुना नदी। इस तरह से अगर जिलों में पूछें तो लखीमपुर और बहराइच के बीच सीमा बनाती है कौन सी, लखीमपुर और बहराइच के बीच सीमा बनाती है घाघरा नदी। लखीमपुर और बहराइच के बीच सीमा बनाती है कौन सी, घाघरा नदी। पीलीभीत और नेपाल के बीच अगर सीमा पूछेंगे तो कौन सी बनाएगी, शारदा नदी। अगर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान के बीच सीमा बनाती है तो वो चंबल नदी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है वो कौन सी है, गंडक नदी है। याद रख, गंडक नदी उत्तर प्रदेश बिहार के बीच सीमा बनाती है। पीलीभीत और नेपाल के बीच शारदा नदी बनाती है। लखीमपुर और बहराइच के बीच सीमा बनाती है घाघरा नदी। हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है यमुना नदी। इसके बाद हम देखते हैं नदियों का संगम स्थान, कौन सी नदियां कहाँ पर मिलती हैं, तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछा जाता है। आपका गंगा नदी का जो संगम है, जो विष्णुप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, देवप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, तो याद रखेंगे विष्णु गंगा जब धौरी गंगा से मिलती है वो बोला जाता है आपका विष्णुप्रयाग। जब अलकनंदा से इन दोनों नदियों का संगम यानी कह सकते हैं धौरी गंगा और विष्णु गंगा का संगम कहाँ पर मिलता है, विष्णुप्रयाग में फिर से मिल जाता है। इसके बाद पिंडारी नदी अलकनंदा से मिलती है वो कर्णप्रयाग में। इसके बाद अलकनंदा से नंदका मिलती है नंदप्रयाग में। अलकनंदा से मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में। और भागीरथी से अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में। तो इनका याद रखेंगे, तो इनके लिए दो ट्रिक याद रखें। पहले दो ट्रिक है, एक तो ट्रिक याद रखें पाक से एक ट्रिक याद रखेंगे पाक से। पाक मीन्स है आपका पिंडारी नदी अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है, कर्णप्रयाग में। पिंडारी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है, कर्णप्रयाग में। इसके बाद याद रखेंगे ये ट्रिक, ये आपकी कर्णप्रयाग वाली हो गई, ठीक है ना। इस तरह से आपका रुद्रप्रयाग का याद रखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है गंगा नदी का नाम कहाँ से उत्पन्न होता है, तो देवप्रयाग से। जब भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है तो वहाँ पर आंसर क्या आता है, देवप्रयाग, तो याद रखेंगे। इसके बाद गंगा नदी यमुना से मिलती है तो प्रयाग में यानी इलाहाबाद में। गंगा नदी अगर रामगंगा से कहेंगे तो कहाँ मिलेगी, कन्नौज मिलेगी। गंगा नदी में अगर टोंस नदी मिलती है तो वह कहाँ मिलती है, सिरसा इलाहाबाद में। इसके बाद गंगा नदी से अगर गोमती नदी मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, गाजीपुर में, गाजीपुर के पास। इसके बाद गंगा नदी में अगर सोन नदी मिलती है तो कहाँ मिलती है, पटना के पास। इसके बाद गंगा नदी में सोन नदी मिलती है तो कहाँ मिलती है, पटना के पास। ये 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। यमुना नदी में अगर हम कहें सिंध नदी है तो वो कहाँ मिलती है, जालौन में। कहाँ पर मिलेगी, जालौन में। यमुना नदी के पास चंबल नदी अगर मिलेगी वो मिलेगी कहाँ, औरैया में, मुरादगंज के पास, औरैया मुरादगंज के पास। इसके बाद अगर बात करते हैं यमुना नदी में अगर हम कहें बेतवा नदी मिलेगी तो वो हमीरपुर के पास मिलेगी। बेतवा नदी कहाँ पर मिलेगी, हमीरपुर के पास। यमुना नदी में अगर केन नदी मिलती है तो वो बांदा में मिलती है, बांदा में। इसके बाद यमुना नदी में हिंडन नदी अगर मिलती है तो वो नोएडा के पास मिलती है। इसके बाद शारदा नदी अगर घाघरा नदी के साथ मिलती है तो वो कहाँ मिलती है, सीतापुर बहराम घाट के पास। अगर राप्ती नदी घाघरा नदी से मिलती है तो वो मिलती है बरहज देवरिया में, बरहज देवरिया मिलती है। इसको राप्ती नदी में अगर हम रोहिणी नदी कहें तो वह गोरखपुर में मिलती है। राप्ती नदी में अगर रोहिणी नदी मिलती है तो वो कहाँ मिलती है, गोरखपुर में। ये आपके नदियों के संगम हुए, तो इन संगम को याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछता है कौन सी नदी कहाँ पर किस नदी के साथ मिलती है उत्तर प्रदेश के विशेष पॉइंट में। ये इतना आज का पॉइंट इतना ही रहेगा। आगे हम अगले वीडियो में हम नदियों के जो तट पर कौन कौन से शहर स्थित हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम झील के बारे में आ जाएंगे। तो आज इतना ही रखेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद।